हेलो एवरीवन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि पूरा जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ना उसकी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास काउंट करने के बाद आ रहा है ये करीब 16 लेटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनको हम इक्वली चार चार लेटर्स के नंबर में पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करना होता है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एन है, हम देख रहे हैं उसके पहले एम है। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो अपना क्लस्टर है उसमें भी एन के पहले हम एम को रखेंगे। तो ये जो सीरीज बन गई MNOP, तो पहले वाले में भी हम एन के बाद ओ को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा एन है उसके पहले यहाँ पर भी हमें एम रखना होगा और ओ के बाद फिर से हमें पी रखना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में ओ के जगह पे ओ के बाद पी ऑलरेडी दिया हुआ था। वैसे ही यहाँ पर भी हम एन के बाद एम के बाद एन रख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा OOM, सॉरी एम यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हो जाएगा एम, फिर अपना हो जाएगा पी और हो जाएगा एन। ठीक, तो ये अपना हो गया राइट आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसको बनाने का सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि टोटल नंबर्स को हम काउंट करते हैं और फिर इक्वल पेयर में उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 16 लेटर्स थे तो चार चार के हमने इक्वल पेयर बना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल जो है 20 लेटर्स है। ठीक है, तो पाँच पाँच के हम चार पेयर बनाएंगे। चार चार के भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतना छोटा भी ना हो बड़ा भी ना हो। तो पाँच पाँच के हम पहले पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो पाँच पाँच के पेयर बनाने के बाद आप देखिए कि सबसे ज़्यादा लेटर्स कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके आसपास के लेटर्स को पहले हम देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, डबल सी जो आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में जो आप देख रहे होंगे, तो डबल सी के बाद ए है। ठीक है, और डबल सी से पहले बी है। तो इस कैलकुलेशन को पहले हम करेंगे। तो डबल सी के बाद ए लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। और डबल सी से पहले क्या लिखा हुआ है, तो बी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। ABCC और ए। ठीक है, वैसे हम पहले वाले में भी करेंगे कि यहाँ पे जो है बी के पहले ए है तो बी के पहले हम ए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल सी है तो डबल सी के बाद ए हो गया और बी से पहले ए है, क्योंकि बाकी सारे जगह पैटर्न यही फॉलो हो रहा है तो हमें ऐसा ही करना होगा। और फिर से हम यहाँ पे डबल सी और ए लिखेंगे, क्योंकि डबल सी और ए कहीं बन रहा था। जो हमारा आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है CAAB ए और ए। ठीक है, CABAA, ये अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें नंबर्स को काउंट करना होता है, सॉरी लेटर्स को काउंट करना होता है। तो यहाँ पे टोटल 15 लेटर्स हैं। ठीक है, तो पाँच पाँच के हम तीन पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पाँच पाँच के तीन पेयर बना लेते हैं। ठीक, अब क्या करना होता है कि हमें देखना होता है ना कि कौन से लेटर के बगल में कौन सा लेटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए, ए के बाद बी है यहाँ पे। ठीक है, ए के बाद हमें यहाँ पे कॉलम को भरना है और सेकेंड वाले में ए के बाद बी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे बी भर देंगे। तो ए डबल बी हो रहा है, तो चूंकि डबल बी है तो सेकेंड वाले में भी हम डबल बी कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे बी के बाद सी है। ठीक है, तो पहले वाले में भी हम बी के बाद सी कर देंगे। ठीक है, अब जो लास्ट लेटर है वो लास्ट कॉलम, लास्ट जो ग्रुप है उसमें देखिए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम बी के बाद सी लिखेंगे। ठीक है, दोनों में सी सी करेंगे और बी के तुरंत बाद भी सी है तो लास्ट वाले में हम सिर्फ सी को रखेंगे, क्योंकि उसके बाद सी ऑलरेडी एक लिखा हुआ है।